नमस्कार, मैं शालिनी स्वागत करती हूं आपका द न्यूज इंडिया लाइव पर। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च एंड चेंज फाउंडेशन ने सांसदों और विधायकों के लिए ग्रामीण बदलाव पर वर्कशॉप आयोजित की। नेशन फर्स्ट पॉलिसी रिसर्च एंड चेंज फाउंडेशन ने सांसदों और विधायकों के लिए कन्वर्जेंस लेड गवर्नेंस, इंस्टीट्यूशनल सुधारों और डेटा ड्रिवन तरीकों से ग्रामीणों विकास को आगे बढ़ाने के लिए एक वर्कशॉप का आयोजन किया। विकसित भारत @2047 के लिए ग्रामीण भारत को बदलना, कन्वर्जेंस, गवर्नेंस और ग्रामीण समृद्धि नाम की यह वर्कशॉप इंडिया हैबिटेट सेंटर में हुई थी। इस वर्कशॉप में देश भर के सांसदों, विधायकों और पॉलिसी एक्सपर्ट्स ने हिस्सा लिया। वर्कशॉप में हुई चर्चा में कोऑर्डिनेटेड इम्प्लीमेंटेशन मैकेनिज्म के जरिए ग्रामीण विकास के नतीजों को बेहतर बनाने पर फोकस किया गया। इस वर्कशॉप की मुख्य थीम में ग्रामीण एक्सेंट बनाना, लैंड गवर्नेंस सुधार, डेटा ड्रिवन मॉनिटरिंग और आजीविका को मजबूत करना शामिल है। NFPRC के चेयरपर्सन तरुण चुग ने अपने स्वागत भाषण में कहा कि प्लानिंग का फोकस असली नतीजों पर होना चाहिए। उन्होंने इंस्टीट्यूशन के बीच बेहतर कोऑर्डिनेशन और ग्रास रूट लेवल पर सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डेटा का इस्तेमाल करने की अहमियत पर भी जोर दिया। भागवत कराड़ के नेतृत्व में एक सेशन में ग्रामीण इलाकों में नौकरियां बनाने और योजनाओं के बेहतर कोऑर्डिनेशन और पूरी कवरेज से काम की चीजें बनाने पर फोकस किया गया। इसमें BVG राम जैसे प्रोग्राम और डायरेक्टर, बेनिफिट ट्रांसफर और जियो टैगिंग जैसे डिजिटल टूल्स पर जोर दिया गया। ये पारदर्शिता को बेहतर बनाने और इम्प्लीमेंटेशन को ज्यादा अच्छा बनाने में मदद करते हैं। इस चर्चा में सैलरी भुगतान में देरी, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर कनेक्शन और ग्राम पंचायत लेवल पर बेहतर योजना की जरूरत जैसे मुद्दों पर भी बात हुई। राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने विधानमंडल के लिए डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी पर एक सेशन किया। इसमें एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म पर गवर्नेंस के नतीजों को कम्युनिकेट करने के प्रैक्टिकल तरीके बताए गए। इसमें स्ट्रक्चर्ड कंटेंट, समय पर डिसिमिनेशन और गलत जानकारी का मुकाबला करने पर फोकस किया गया। पूर्व IAS ऑफिसर BK अग्रवाल ने गांव की जमीन के मैनेजमेंट को बेहतर बनाने के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि प्रॉपर्टी के अधिकारों में सुधार करने, सरकारी योजनाओं को बेहतर तरीके से टारगेट करने और फाइनेंशियली इंक्लूजन को सपोर्ट करने के लिए डिजिटलाइजेशन और पारदर्शिता जरूरी है। उन्होंने यह भी बताया कि मजबूत कानूनी निगरानी से लागू करने में आने वाली कमियों को ठीक करने और अलग अलग एजेंसियों के बीच तालमेल बेहतर करने में मदद मिल सकती है। NFPRC की रिसर्च की अहमियत बताते हुए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, NFPRC की रिपोर्ट में स्मॉल मॉड्यूलेशन रिफ्लेक्टर के लिए 49 ब्राउन फील्ड थर्मल साइट्स की पहचान एक तरह की टारगेटेड रिसर्च है। यह डिप्लॉयमेंट को तेज करती है। NFPRC ने एक रिपोर्ट पावरिंग द नेक्स्ट बिलियन भी लॉन्च की है। इस रिसर्च में 11.2 गीगावाट की रिटायरिंग कॉल कैपेसिटी को स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर डिप्लॉयमेंट में तेजी लाने के लिए एक सही रास्ते के तौर पर पहचाना गया है। इसके लिए मौजूदा ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, पानी के रिसोर्स और वर्कफोर्स का इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही देरी को कम किया जाएगा और भूमि अधिग्रहण की चुनौतियों से बचा जाएगा। यह इवेंट स्कीमों में कन्वर्जेंस को मजबूत करने, डेटा ड्रिवन गवर्नेंस को मजबूत करने और लेजिस्लेटर, पॉलिसी प्रैक्टिशनर और रिसर्च इंस्टीट्यूशन के बीच लगातार सहयोग को बढ़ावा देने की अपील के साथ खत्म हुआ। धन्यवाद प्रस्ताव देते हुए NFPRC बोर्ड मेंबर मनसा मोहन ने स्पीकर्स और पार्टिसिपेंट्स की तारीफ की और लगातार पॉलिसी डायलॉग और लेजिस्लेटिव एंगेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए फाउंडेशन के समर्पण को दोहराया। NFPRC ने कहा कि वह वर्कशॉप थीमेटिक कंस्ट्रक्शन और चल रहे लेजिस्लेटिव सपोर्ट इनिशिएटिव के जरिए अपना जुड़ाव जारी रखेगा, जिसका उद्देश्य गांवों में बदलाव लाना और भारत के लंबे समय के विकास लक्ष्यों में योगदान देना है। अब तक के लिए बस इतना ही। देखते रहिए द न्यूज इंडिया लाइव।